हेलो हाय नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है म्यूज वर्ल्ड पे और पहला उत्तराखंड। यार हर बार लोग बातें करते हैं, कोई पर्सनालिटी, कोई ऐसा नामी गिरामी या कोई ऐसा हो जिसने नाम कमा लिया हो, लेकिन मैं हमेशा कुछ नया सा ढूंढता रहता हूँ, है ना। तो आज इसी गपशप में एक नया, यानी कि अनूप, जो अभी 12th पास किया जिसने, और लोग कहते थे कहाँ जाएगा, हालांकि वो इसलिए कहते थे, ये भी बता दूं आपको, अनूप वीआई है और टोटली ब्लाइंड है। तो लोग कहते थे कहाँ जाएगा, और अनूप कहाँ कहाँ गया है और क्या कर रहा है, इसी से आपको रूबरू करवाता हूँ। चलिए स्वागत करते हैं। पहले अनूप कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो म्यूज वर्ल्ड देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल। तो अनूप यार, अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि तुमने 12th कर लिया, और लोग जो दृष्टिवान होते हैं, जो कहते हैं कि हम साइटेड हैं ना, जी वो लोग तो घूमते रहते हैं, सब करते रहते हैं और सब मजे लेते रहते हैं। जी। तो आपको लोग अक्सर, मैंने बोलते हुए सुना है और लोगों को सुना है, ये क्या करेगा, और जो आपने किया इस बीच, अभी मैं धीरे धीरे वहां आऊंगा, वो कैसे, कहाँ से इतना सब कुछ मन करता है घूमने का, फिरने का और सब कुछ करने का? एक्चुअली मतलब मेरा कहने का ये है कि जो दृष्टिवान लोग ये सोचते हैं कि हम तो मजे ले लेते हैं, दृष्टिबाधित क्या करेगा, हाँ हाँ, वो गलत सोचते हैं। बिल्कुल। उनसे ज्यादा मजे मैंने लिए हैं इस समय में। हाँ बिल्कुल, अभी वो धीरे धीरे जब हम बात करेंगे तो पता लग जाएगा, है ना। जी। अच्छा अनूप, ये बताओ यार, जब तक यहाँ 12th में थे थोड़ा बहुत वो बदमाशी भी करते थे, है ना। तो बदमाशी इन द सेंस कि किसी का नुकसान नहीं करते थे, लेकिन बदमाशियां करते थे जरूर। कैसी लगती हैं अब जब याद आता है स्कूल की बदमाशियां और इसी हॉस्टल की बदमाशियां, कैसे लगता है? मैं जब 8वीं तक था हाँ तो हाँ। मैं इतना बदमाश था कि मुझे टीचर भी ये बोलते थे यार इसको कैसे संभालेंगे। अच्छा। तो हमारे प्रिंसिपल सर होते थे, हाँ। वो बहुत मारते थे। अच्छा। वार्डन सर भी मारते थे। हाँ तो क्या होता था, ऊपर जाते थे, शिकायत होती थी, हम हाँ बोलते थे अरे खड़ा ही तो रखेंगे। हाँ। तो पूरा दिन खड़ा रहते थे, फिर आ जाते थे। बिल्कुल 8वीं में वो अचानक एक मोड़ आ गया। बिल्कुल। तो हमारे कोच आए, श्री नरेश सिंह नयाल सर, अच्छा। वो NIPVD में आ गए 8वीं क्लास में। हम्म। तब जैसे वो आए, उन्होंने एक बार, मैंने किया था कुछ, हाँ हाँ तो हाँ। उन्होंने एक 5-10 मिनट का ऐसा लेक्चर दिया कि मेरे दिमाग में वो घुस गया। मतलब कहने का मतलब अनूप की बातों से ये हम पता लगा सकते हैं कि किसी को मारना ही जरूरी नहीं है। बातें अगर दिल तक पहुंचती हैं या बातें जहन तक पहुंच जाती हैं तो वो बहुत जरूरी बहुत जरूरी है ना। मारना ही जरूरी नहीं है। मारने से कुछ नहीं होगा सर, मारने से बंदा ढीठ होता है। बिल्कुल। और उसके अंदर ये आ जाता है कि नहीं यार, जब ये मार ही तो रहा है और क्या कर रहा है। हाँ, अगली बार और खा लेंगे, क्या फर्क पड़ा। बिल्कुल। वो बातें सर मेरे दिमाग में पूरी तरह घुस गई। अच्छा। नहीं, कुछ करना है। फिर मैंने क्रिकेट शुरू किया। बिल्कुल, अभी आते हैं हम धीरे धीरे वहां पे। तो अनूप, जब तक आप हॉस्टल में थे, इस हॉस्टल की अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा कौन सी बात याद आती है तो क्या कहोगे? मुझे यहाँ के मेरे दोस्त और यहाँ का घूमना फिरना, और यहाँ पे जो ये सांगन में मैं खेलता था, बिल्कुल, ये वही ग्राउंड है। ये वही ग्राउंड है। हाँ। यहाँ पे मैंने बहुत कौन सी बोलते हैं, इसका नाम क्या है? ये B सेक्शन है। बी सेक्शन, यस। ये बहुत अच्छा ग्राउंड है। हाँ। और यहाँ पे हमने बहुत टेस्ट मैचेस खेले, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे रात हो, दिन हो। जब मन करता था यहाँ आते थे और खेलते थे। बिल्कुल। अनूप, जो आपके वार्डन सर हैं, जी मैं नाम नहीं लूंगा और आप भी नाम नहीं लेना, ठीक है? जी जी। लेकिन वार्डन सर की मैंने सुना है आप बड़े अच्छे से बुलाते हैं वार्डन सर आप लोगों को प्यार से, तो कैसे बुलाते हैं जरा बहुत बताना। प्यार से बुलाते हैं, मेरे हाँ। सीनियर्स भी यही कहते हैं। हाँ तो जब हम हॉस्टल में यहाँ से खेलते थे, नहीं मानते थे, वो बुलाते थे, हाँ लला हाँ। नीचे आ जाओ यार, क्यों परेशान कर रहे लोगों को यार। अच्छा, ऐसे बुलाते ऐसे थे। बुलाते हैं। तो वो प्यार अभी है आपका सबके दिलों में, उनके लिए प्यार है या खाली बदमाशियां ही हैं? नहीं सर, हम बदमाशी अलग चीज है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हम हॉस्टल में थे। वो लड़कपन है ना। वो लड़कपन है, वो बचपना है। बिल्कुल लेकिन आज भी हम उन्हें दिल से याद करते हैं। बिल्कुल, ये तो होना भी चाहिए। तो अब मैं नाम बता देता हूँ। ये हम बात कर रहे थे गोपीचंद सर की, जो कि हॉस्टल वार्डन है और बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। तो अनूप ने जैसा कहा कि शैतानियां तो चलती रहेंगी और पीछे भी चलती रहेंगी, लेकिन जो एक रेस्पेक्ट है मन में, वो हमेशा बनी रहेगी। क्यों अनूप? बिल्कुल सर। अच्छा अनूप, मैंने सुना है यार, सिर्फ बदमाशी ही नहीं, आप पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे और उसके बाद खेलों में भी ठीक ठाक थे। तो पहले मैं आता हूँ, लेकिन इन सब से हटकर आपने एक, आप गढ़वाली है ना? जी, मैं गढ़वाल से हूँ, टिहरी गढ़वाल। हाँ, लेकिन मैंने सुना कि आप भोजपुरी में, आपने भोजपुरी को चुना है ना, और भोजपुरी में गाना गाते हैं। जी पहले तो कुछ हो जाए, फिर पूछूंगा कि ये कैसे हुआ। कुछ एक दो लाइनें हो जाए कुछ। बिना चांद के कबो चांदनी ना होला, आहा। अरे बिना सूरज कबो घाम ना होला। ओहो। अरे लोग तो बहुत मिल जाले, लेकिन बिना जो दोस्त जिंदगी ना होला। क्या बात है अनूप, गढ़वाली हो, देहरादून में रहे, हिंदी बोलते हो, है ना, CBSE
के पैटर्न में पड़े हो, फिर ये भोजपुरी का ख्याल कैसे है ये बताओ यार। एक्चुअली सर क्या था कि उत्तराखंड की इंडस्ट्री में हर कोई जाना चाहता है, बिल्कुल। मतलब अपने राज्य से हर कोई खेलना चाहता है, हर कोई जाना चाहता है। हम्म। फिर 2014 में मेरा एक दोस्त हुआ करता था वीरेंद्र, अच्छा जिन्होंने पिछले साल 12th पास की। अच्छा एक बार उन्होंने श्री पवन सिंह जी का एक गाना सुनाया, अच्छा। वो मुझे भा गया, हाँ। अच्छा लगा। और मैंने सुना पवन सिंह जी को आप अपना गुरु और आइडल मानते हो। जी सर, मैं उन्हीं के गाने गाता हूँ, क्या बात, हालांकि बहुत सारे सिंगर्स के गाता हूँ, लेकिन उनको दिल से आइडल मानता हूँ। क्या बात। तो फिर 2014 में उन्होंने वो गाना सुनाया। उसके बाद मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा। फिर एक हमारे स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं श्री रमेश चंद कश्यप सर, अच्छा। तो मैं तबला भी सीखता था। फिर उन्होंने मेरे को स्टेज पे पहली बार लेके आए, अच्छा। वहां से मैंने अपना तबले के साथ गाना शुरू किया, और जब मैंने वो गाना गाया तो धीरे धीरे लोगों में वो आने लगा कि हाँ यार ठीक गा रहा है। तो क्या आपने भोजपुरी गाया था वो। हाँ, मैंने भोजपुरी ही गाया था। अच्छा, अगर मैं बात करूं तबले की, तो तबला मैंने भी देखा है, आपकी उंगलियां जिस तरह से चलती हैं, जो थाप मिलती है, तो तबला इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तबला एक क्लासिकल भी है और सब चीज में यूज होता है ना। जी सर। तबले की तरफ कैसे इतना आकर्षण हुआ आपका। एक्चुअली सर क्या था, शुरू से बचपन से ढोलक बजाने का बड़ा शौक था मुझे। अच्छा। तो एक गढ़ी कैंट है यहाँ पर, वहाँ पे एक आंगनबाड़ी स्कूल होता था, मैं बहुत छोटा था, वहाँ पढ़ता था। अच्छा। तो वहाँ की जो मैडम होती थी उनका नाम था मधु मैडम। क्या बात है। तो उन्होंने मेरे लिए ढोलक सबसे पहले वो लेके आई थी कि ये सीख सकता है। वहां से सीखना शुरू किया, फिर यहाँ 8वीं तक बजाता था। तो फिर राजकुमार सर हैं, श्री राजकुमार सर, बिल्कुल, उनके पास गया। उन्होंने 9वीं से मुझे कहा कि बेटा तबला ले लो। तबला ले लो। फिर मैंने 9वीं से तबला सीखा और 4 साल मैंने यहाँ पे तबला सीखा। और आज आप सबको बता दूं कि अनूप, आप टोटली ब्लाइंड है अनूप। जी सर, मैं टोटली ब्लाइंड, पूर्णतः दृष्टिबाधित है। इनका अपना यूट्यूब चैनल है, आप जरा बता दो कौन सा चैनल है आपका। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है अनूप सिंह स्पेशल टीवी। क्या बात है। और ये टोटली ब्लाइंड है, इनका अपना है, और उसके बाद में ये क्या क्या करते हैं आपको इन्होंने अपना चैनल का नाम बताया, अनूप सिंह स्पेशल टीवी। आप अगर वहां पे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अनूप, ये तो था कि म्यूजिक भी है, बदमाशियां भी हैं, खेलने में भी मैंने देखा है कि आपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है। तो कौन सा गेम खेलते हैं आप। मैं ब्लाइंड क्रिकेट खेलता हूँ। क्या बात है। तो आपने जो अभी नागेश ट्रॉफी चल रहा है उसका एडिशन खेला है, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है। जी, 2 बार। 2 बार जी। क्या बात है। तो अगर मैं नागेश ट्रॉफी की बात करूं पर्टिकुलरली, कौन सा मैच या कौन सा वेन्यू आपको याद रहता है हमेशा अभी तक। मुझे जो सेकंड एडिशन अभी हुआ था, वो जो त्रिपुरा वाला जो था, अगरतला का वेन्यू, वो मुझे याद रहता है। ओके, कोई खास मैच, कोई खास वजह। त्रिपुरा के साथ जो पहला मैच था वो बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरे टीम के एक B1 खिलाड़ी थे सोवेंद्र। बिल्कुल, हाँ। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। हाँ। और मुझे वो मतलब बहुत पसंद आया था वो वेन्यू। ओके, तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला था वहाँ। और वो याद रह जाता है, वो याद रह जाता है। यही होता है खिलाड़ियों का, मतलब कुछ न कुछ याद रह जाता है, कुछ यादें आ जाते हैं। अनूप, ये हो गया कि आपका बचपन। आप NIPVD में कब से हो। मैं सर, मुझे 12 साल हो गए NIPVD। आपने अपनी एजुकेशन कितने क्लास में शुरू की यहाँ से। यहाँ से मैंने पहली क्लास से। पहली क्लास से। जी सर। अगर मैं बात करूं कि सप्ताह की, जी, तो हफ्ते में कौन सा दिन ऐसा था जो आपको बहुत अच्छा लगता था यहाँ रहते हुए। संडे। संडे। क्या खासियत थी संडे की यहाँ पे। संडे में सुबह उठना, उसके बाद नाश्ता वगैरह करके सीधा पिच पे जाना। क्या बात है। और पिच पे जब टीम बनती थी और 15-15, 20-20 ओवर का मैच होता था, हाँ। वो सबसे अच्छा लगता। ओहो, एक अलग ही रंगत है ना। बिल्कुल सर। चलिए, ये हो गई हॉस्टल की बातें। अब मैं आता हूँ कि आपके फैमिली पे आता हूँ। मैं आपके परिवार के लगभग सभी से मिल चुका हूँ, और आज भी आपका छोटा भाई आपके साथ आया हुआ है। जी सर। तो आप फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है आपको, किस तरह से फैमिली वाले रखते हैं आपको। सर अगर मैं कहूँ तो 110% सपोर्ट मिलता है मुझे। क्या बात है। और हर जगह जहां भी जाता हूँ, मेरे फैमिली वाले हर जगह हर तरफ मुझे सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, ये हमने भी देखा है आपको, जब शुरू से ही आपके भाई से कई बार मिला हूँ, आपके भाई आपको ड्रॉप करने आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका भाई इन्वॉल्व रहता है, पूछते हैं वो लोग, चाहे भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, इवन आपके चाचा एक बार शायद आए थे। यस सर, कहीं पे थे, है ना। यस सर। तो सब लोग इतना आपको करते हैं, और पापा आपके खुद बिजी रहते हैं, और लेकिन उसके बाद भी टाइम देते हैं। जी यस सर। तो परिवार से जब इस तरह का सपोर्ट मिलता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले टाइम में आपका क्या ड्रीम है, क्या होगा। सर मेरा ड्रीम है, मैं भोजपुरी सिंगर बनके पूरी दुनिया के दिल पे राज करना चाहता हूँ। क्या बात है। और परिवार को लेके अगर कोई ड्रीम पूछूं तो। सर मेरा यही ड्रीम है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैं इतना भी वैसा बंदा नहीं रहा हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के हर शौक पूरे करना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है। अनूप, अब मैं वापस आता हूँ इसी लॉकडाउन में, जहां पर जो दृष्टिवान तक हैं वो तक भी परेशान हो गए थे। लेकिन आपका एक दिन मुझे सडनली कॉल आता है, और आप कहते हो, मैं कॉल शायद पिक नहीं कर पाया, आप एक मैसेज छोड़ते हो जिसमें आपकी खुशी झलकती है, और आप कहते हो कि सर ऐसा ऐसा हो गया।
कि मुझे जॉब लगी, वो क्या इंसिडेंट है और कैसा लगा उस टाइम में? एक्चुअली मैं तो यही कहूंगा कि मैं जब यहाँ से गया था लॉकडाउन में तो मुझे ही नहीं पता था मैं क्या करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हुआ तो एक हमारे एलुमनाई हैं ताजवर भैया, बिल्कुल। उन्होंने एलुमनाई ग्रुप में कांटेक्ट शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि आप अगर कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हैं तो कीजिए। मैं वहां गया था कीर्ति क्लब के पास, तो वहां पे कार्स 24 एक कंपनी है, उनका कॉल सेंटर था। क्या बात। तो वहां पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में उन्होंने यही पूछा था कि आप जानते हो क्या होता है क्या नहीं, तो मैंने दिया था। उसके बाद 650-700 लोग थे वहां पे। क्या बात है। तो 650-700 क्या सारे जो 650-700 थे वो सारे वीआई थे? नहीं सर, सारे दृष्टिमान व्यक्ति थे वो। अच्छा जी, और वीआई हम 6 लोग थे। 6 थे। तो 6 वीआईज को वहां पे सिलेक्ट कर लिया गया था हमें। 6.5-7 ये ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया गया था वीआई है या आपने इंटरव्यू कंप्लीट किया था? सर एक्चुअली क्या होता है कि लोग तो वैसे ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन हम ही ने उनको बोला था कि नहीं, जब आप नॉर्मल लोगों का इंटरव्यू, आप दृष्टिवानों का इंटरव्यू ले रहे हैं, हम भी वैसे हैं। हम भी वैसे ही, आप हमारा इंटरव्यू लीजिए। ये जज्बा होना चाहिए। तो ये सभी के लिए है कि आप जब compete करते हैं तो जॉब के लिए है, ठीक है, आप इंटरव्यू लीजिए, हमें अगर हम फिट बैठते हैं तो दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, है ना? जी सर। ऐसे कुछ कहना चाहते जी हैं। सर। तो आपने इस लॉकडाउन में जॉब भी किया, मैंने देखा आपने अपने चैनल में भी बहुत अच्छा काम किया, आपने अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बिताया, और उसके बाद अब चीजें खुलने लगी हैं। जी सर। और अब आपका करियर आगे अब शुरू होगा, क्योंकि स्कूल में सब आपको देखने वाले होते हैं, टीचर्स बोलते रहते हैं, सब बोलते रहते हैं, और फैमिली भी एक अलग तरीके से देखती है, सोचती है स्कूल में। लेकिन अब आप कॉलेज में जा रहे हो, जी है ना? सर। एक बिल्कुल ही एक अलग अलग माहौल मिलेगा आपको। जी सर। तो अभी आगे क्या प्लान्स हैं आपके? एक्चुअली मेरा सबसे पहला प्लान है कि अब चीजें खुलने लगी हैं तो एल्बम निकालने का, क्या बात है। भोजपुरी एल्बम निकालने का प्लान है मेरा। हाँ, क्या निकालोगे? सोलो निकालोगे या फिर? एक्चुअली पहले सोलो ही निकालूंगा, हाँ हाँ। फिर जैसे, क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि स्टूडियो वाले भी बहुत पैसा लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए पहले मैं सोलो निकालना चाहता हूँ। हाँ हाँ। सोलो कितना पब्लिक रिस्पॉन्स करती है उसको देखने के बाद हाँ हाँ। मैं डुएट निकालूंगा। ओके, क्या बात है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें अनूप। चलिए अनूप, 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको पूछता हूँ, एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। जी जी। तैयार हो? जी बिल्कुल। अनूप को देहरादून में सबसे अच्छा क्या लगता है? मौसम। मौसम, क्या बात है। अनूप क्या खाना पसंद करता है? मैं राजमा चावल। राजमा चावल, हाँ हाँ। और वो भी अगर देहरादून में राजमा चावल हो तो बात ही अलग है ना? बिल्कुल। और दिल्ली में तो मिलता ही है हर जगह। मिलता ही। अनूप आज से 5 साल के बाद, जी। अनूप आज से 5 साल के बाद कहाँ? मैं आज से 5 साल के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में। ओह, क्या बात है। अनूप को घूमना या फिर अनूप को ग्राउंड में रहना क्या अच्छा लगता है? मुझे ग्राउंड में। हाँ, क्या बात है। अनूप को सिनेमा थिएटर या अनूप को किसी नदी के किनारे? मुझे नदी के किनारे। हाँ, प्रकृति प्रेमी। हाँ जी। तो अनूप को दोस्तों के साथ रहना, अनूप को फैमिली के साथ रहना? इसमें तो मैं कंफ्यूज हूँ। बिल्कुल। क्योंकि जब टाइम मिलता है तो फैमिली के साथ, और बाहर हूँ तो दोस्तों के साथ। क्या बात है, मतलब मिलनसार रहना है। जी। है ना? जी। अनूप के हाथ में एक पत्थर है, जी। एक तरफ नदी है जी। और दूसरी तरफ क्राउड है, जी। किधर फेंकना पसंद करोगे? मैं क्राउड में। क्राउड में? जी। क्या, क्यों? ताकि वहां कोई देखे और सबकी नजर मेरी तरफ हो कि किसने अरे फेंका। वाह, क्या बात है। एक अलग ही सोच है ना? बिल्कुल। मतलब लगनी नहीं चाहिए किसी को, नहीं। लेकिन उस तरफ इसलिए फेंकोगे तो हलचल हो हलचल हो कि और लोग किसने देखें फेंका। कि ये बंदा कौन है। जी। क्या बात है अनूप, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. और अनूप से जिस तरह की बातें आज हुई, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ दृष्टि का ना होना, यानी कि अगर आप वीआई हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप मजे नहीं ले सकते, आप एंजॉय नहीं कर सकते, या आप किसी तरह से उसको जिंदगी को नहीं जी सकते। अनूप एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने। अनूप, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज अगर सबको देना चाहोगे तो क्या होगा वो? सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने कोच श्री नरेश सिंह निहाल सर का। उन्होंने 2015 से लेके अब तक मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से आज मेरा यूट्यूब चैनल है। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ राजकुमार सर का, रमेश सर का, और अपने सभी टीचर्स का। उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और मैं सभी श्रोताओं को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जिंदगी में कभी हार मत मानो। स्ट्रगल इज अ बेटर थिंग ऑफ लाइफ। और आप हमेशा, आप ये मत सोचो कि मैं बहुत कुछ बन गया हूँ। आप एक स्ट्रगलर थे, स्ट्रगलर हो और स्ट्रगलर ही रहोगे। आप जिंदगी में करते चलो, बस फल आपको मिलता रहेगा। क्या बात है। थैंक यू अनूप, और you, sir. बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। थैंक यू सर। तो आपको दिखा दूं, मैं था यहाँ, बहुतों ने ये देखा होगा, ये अनूप का भाई जो बहुत देर से वेट कर रहा था। और उसके बाद में ये देखिए, ये जानी पहचानी रेलिंग्स और जाना पहचाना यहाँ पर पिच, अनूप ने यहाँ बहुत क्रिकेट खेली है, और आज उससे ये आंगन छूट रहा है क्योंकि फाइनल क्लियरेंस के लिए वो यहाँ पर है। और उसके बाद ये वो बिल्डिंग है जो इंतजार कर रही है कि कब आप लोग वापस आएंगे।
तो भैया जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, नहीं तो ऐसा बहुत मिस हो जाएगा। और शेयर तो करना ही करना, और साथ में कमेंट में लिख के बताना कि जो अनूप से हमारी गपशप थी वो कैसी रही आपके साथ में और आपने क्या सीखा उससे। टिल देन सी यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं फिर किसी के साथ, एक नई मुलाकात जो अपनी जर्नी में होंगे उनके साथ।